जब अभी आपने बात की ना, एक तो आपने कहा कि शोबिज़ में या कहीं पे भी लोग स्टार्स बन जाते हैं लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो अंदर से क्या हैं। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर बिकॉज इमरान खान का अगर आप ये देखना शुरू करें ना कि वो अंदर से, मैंने इस पर काफ़ी सोचा है एक्चुअली। इमरान खान पैदा कहाँ पे हुआ, उसकी परवरिश कैसे हुई, वो फिर बड़ा होके कहाँ गया, उसके ताल्लुकात कैसे थे। आप सबको मालूम है कि इमरान खान जो था वो एक अच्छे खाते पीते मतलब एफ्लुएंट फैमिली से था। वो 4 बहनों का एक भाई था इकलौता। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान जैसे कल्चर में किस तरह उसकी खातिर तवाज़ो होती होगी, पूरी फैमिली उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशां होगी। फिर उसको एचएसएन कॉलेज में एडमिशन मिला जहाँ पे कि वो बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात रहे। फिर जब वो यूके गया पढ़ने के लिए तो वहाँ पे भी वो ज़ाहिर है कि बाप के पैसे से पढ़ा। ख़ुद तो अपनी सारी उम्र मेरा ख्याल है उसने एक पैसा भी नहीं कमाया, अपनी जो हक हलाल की कमाई से कहते हैं। और वहाँ पे भी उसके ताल्लुकात जो थे इन्हीं बड़े बड़े अमीर लोगों से रहे। वो इस तरह की सोसाइटीज़ में फिरता रहा। तो मुझे लगता है कि उसका जहन ऐसा ही बन गया कि ये दुनिया बस मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मैं जो चाहूँगा मुझे मिलेगा, मैं जो कहूँगा वो बात पूरी होगी। तो उसका ये एक तरह से कैरेक्टर। अच्छा, इमरान खान से ना मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई। मैं यूएस में ये आया था मेरा ख्याल है शौकत खानम के, और ये अक्सर डॉक्टर्स की कम्युनिटीज़ में आता था फंड रेजिंग के लिए। तो हमारे 8-10 लोग थे, मुझे यहाँ तक याद है, और हमारी इससे मुलाकात हुई। तो मेरा पहला जो इम्प्रेशन था इमरान खान के बारे में वो ये था, वो जो कहते हैं ना कि ये बड़ा ही चर्ब ज़बान बंदा था। मतलब ही कुड टॉक एंड टॉक एंड टॉक, और अपनी बातों से वो लोगों के जहन जो थे वो कर लेता था। दैट इज़ हिज, या उसकी क्वालिटी कह लें या उसकी वो कह लें, लेकिन वो उसमें ये बात है। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आती है। इससे मुझे ये बाद में, उस वक्त तो खैर मैंने नहीं सोचा, लेकिन बाद में जब मैंने इसका ये देखा पूरा और इसके ताल्लुकात देखे, और फिर मैंने अकबर एस बाबर की एक क्लिप सुना जो उसने बात की इसके बारे में। वो कार में जा रहा था एंड आई डोंट नो कि उसका ड्राइव कौन कर रहा था, लेकिन अकबर एस बाबर ने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा, या इमरान ने मुझे कहा कि मैंने कल रात पता नहीं कितने नफल पढ़े हैं कि खुदा करे कि बुश जो है वो जीत जाए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने क्यों पढ़े उसके लिए, बुश कोई तुम्हारा चाचा मामा लगता है कि तुमने उसके लिए नफल पढ़े कि वो जीत जाए। तो उसने, इमरान ने उसको कहा कि तुम्हें पता है कि बुश जो है क्योंकि बुश की फैमिली बहुत अमीर फैमिली है, वो ऑयल बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसने कहा कि बुश के ताल्लुकात रॉकेफेलर फैमिली से हैं, और रॉकेफेलर फैमिली जो है उसके ताल्लुकात गोल्डस्मिथ फैमिली से हैं, जमाइमा की फैमिली से हैं। तो इस तरह मुझे वाइट हाउस में दाखला मिल जाएगा। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लोगों को लगता है कि ये इतना सीधा है और इतना सिंपल है और इतना सादा ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन ही इज़ वेरी स्मार्ट या क्लेवर है, वो मक्कार जिसे कहते हैं, कि वो उसको पता है कि उसने क्या चीज़ हासिल करनी है और उसके लिए उसने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ही इज़ वेरी क्लेवर ऑन दैट। और इवन यहाँ तक कि हमारी पार्टी जिन लोगों के खिलाफ खड़ी है, चाहे वो रॉकेफेलर हो, चाहे वो जमाइमा हो यानी गोल्डस्मिथ हो, या वो यहाँ के सरमायादार जागीरदार हों, इमरान उन्हीं से फ़ायदे उठा के इमरान बना। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल इमरान। बिल्कुल। तो वो तो सिस्टम को तो वो चैलेंज कर ही नहीं सकता। ही इज़ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज इन दैट वे। अच्छा, जो रिलीजन का आपने यूज़ किया, मुझे एक, आप सबने शायद देखा होगा, मैं जो इसको सुन रहे हैं प्रोग्राम को, उन्होंने भी, कि इसने एक जलसे में एक औरत, ये भी खड़ा हुआ है सामने, इसके साथ मेरा ख्याल है वो जो भी अनाउंस कर रहा था वो खड़ा था, और उसके साथ एक औरत खड़ी थी। और वो औरत क्या कह रही है, पूरी तकरीर उसकी मुझे नहीं याद, लेकिन वो ये कह रही है कि ये इमरान खान जो है 21वीं सदी का पैगंबर है। मतलब उसने ऐसे ऐसे लोगों को प्रोमिनेंट किया या उनसे कहलवाया या उनको ये प्लांटेड थी, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह की उसने बातें की कि जैसे वो खुदा के बाद बस अब वो दुनिया में दूसरा है। खुदा के बाद अब वो, जैसे बादशाह नहीं होते थे पुराने ज़माने में, शहनशाह थे, अपने आप को ज़िल्ले इलाही कहलाते थे। तो लगा कि वो अपने आप को इसने वो कहलवाना शुरू कर दिया। इसने ये भी कहा था कि जिस तरह खुदा ने रसूल करीम को अपने इम्तिहान के लिए तैयार किया था, इसी तरह खुदा मुझे भी तैयार करवा रहा है। मतलब लोगों के जहन से खेलना और इस तरह की सिमिलीज देना कि वो कहे भी नहीं कि मैं हूँ और लोग समझें कि हाँ ये है। और जो लोग कह रहे होते थे ना, वो फंस सकते थे। फंस सकते। और इसने बाद में कहना था
मतलब कितना ये श्रूड आदमी है, कितना ये संगदिल आदमी है कि इसने कहना था कि मैंने थोड़ी कहा है, वो तो उन्होंने कहा है। और इस मुल्क में ब्लास्फेमी के पर्चे हो जाते हैं उनके ऊपर, और वो तौहीने मजहब और तौहीने रिसालत और सबके, और इसको जो है कोई गिज़ान ना पहुँचता क्योंकि मैंने कब कहा है। और यही काम उस वक्त भी करता है जब इसके लोग जो हैं जब बाहर निकलते हैं, 9 मई में बाहर निकले लोग, इसने उनको निकाला, लगा रहा 1.5 साल, और जब वो निकल आए तो उसके बाद जब उनको पकड़ा गया तो उसने कहा मैंने तो नहीं उनसे कहा था कि बाहर निकलें, वो तो अपनी वजह से बाहर निकले थे क्योंकि उनको मोहब्बत थी या वो मुल्क के बारे में अच्छा समझ रहे थे, वो मुल्क के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो बाहर निकले। तो इसने उनसे कता ताल्लुक कर लिया। एक बड़ा श्रूड आदमी है। अभी बुशरा बीबी जब अभी जेल से बाहर होके आई और उसको शौक हुआ कि पीटीआई की वो क़यादत करे, तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या मीडिया से बात की थी, और उसने कहा, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली जो आपने बात की, उसने ये कहा कि लोग हमें कहते हैं कि आपके जलसों में या आपकी मीटिंग्स में लोग जो है, मतलब पब्लिक जो है वो अल जिहाद के नारे लगाती है। तो कहती है हम तो उनको नहीं कहते कि वो अल जिहाद के नारे लगाएं, हमने तो किसी को नहीं कहा, ये तो उनके दिल से आवाज़ निकलती है, ये तो उनको खुदा उनके दिलों में डालता है कि मतलब ये बातें वो करें, और फिर ये कि खुदा अच्छे लोगों से अच्छे काम कराता है, बुरे लोगों से बुरे काम कराता है, मतलब इस तरह की बातें की। तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि अगर लोग अल जिहाद के नारे पे निकलेंगे तो ये कहेंगे हमने तो नहीं कहा था, ये तो खुदा ने उनके दिल में डाला था और उन्होंने ये बातें की थी। मतलब दे आर वेरी श्रूड अबाउट दैट।